चैनल MH कहानियाँ आपको कैसा लगा? यदि आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर। एक राजा था, उसके पुत्र एवं उसके मंत्री के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहते, खाते एवं घूमते थे। एक बार दोनों ने विदेश घूमने का निश्चय किया। रुपए पैसे की कोई कमी न थी। दोनों साहसी भी खूब थे। एक दिन दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। शाम होते होते वे एक बहुत बड़े तालाब के किनारे पहुंचे। आसपास कोई गांव या बस्ती न देखकर उन्होंने वहीं रात व्यतीत करने का निश्चय किया। अपने घोड़ों को पेड़ से बांधकर वे एक पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए। उन्होंने वहीं सोने की व्यवस्था की। अंधकार बढ़ने पर उन्हें विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। कुछ देर बाद एक विचित्र दृश्य देख दोनों घबरा उठे। तालाब के मध्य पानी में हलचल हुई। जोर जोर से फुफकारने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में एक विशाल सांप अपना फन उठाए पानी से निकला। किनारे आकर वो फुफकारने लगा। सांप के सिर पर अद्भुत मणि थी। उसका उज्ज्वल प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। सांप ने अपनी मणि को एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और वो फुफकारते हुए भोजन की खोज में उस पेड़ के नीचे पहुंचा, जिस पर दोनों मित्र बैठे हुए थे। सांप ने दोनों घोड़ों को खा लिया। दोनों सोच रहे थे कि अब सांप उन्हें भी दंश लेगा, लेकिन वह दूसरी ओर निकल गया। वे उत्सुकता से मणि को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी मणि नहीं देखी थी, केवल कहानियों में ही सुना था। सांप के दूर जाते ही मंत्री के पुत्र की इच्छा मणि को प्राप्त करने की हुई। उसने सुना था कि मणि से निकलते प्रकाश को ढकने का एकमात्र उपाय गोबर या फिर घोड़े की लीद है। घोड़े की लीद पेड़ के नीचे थी ही। वो जल्दी से पेड़ से उतरा, मणि को घोड़े की लीद से ढक दिया और फिर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सांप लौटा और मणि को ढूंढने लगा। मणि न पाकर वो गुस्से से फन पटकने लगा। गुस्से एवं दुहक से उसने वही प्राण त्याग दिया। सुबह होने पर राजा का बेटा एवं मंत्री का बेटा पेड़ से उतरे। मंत्री के बेटे ने मणि को निकाल लिया तथा उसे धोने के लिए तालाब की ओर गया। मणि को धोते ही उससे अपूर्व प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश से तालाब का तल तक प्रकाशित हो गया। उन्होंने देखा कि तालाब के तल में दीवारों से घिरा एक विराट महल है। मंत्री के पुत्र ने कहा, चलो डुबकी लगाकर वहां चलते हैं। राजा के पुत्र ने डरते हुए कहा, अगर वहां कोई दैत्य दानव हुआ तो? मंत्री का बेटा साहसी था। उसने कहा, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दोनों ने तालाब में डुबकी लगाई। मंत्री के पुत्र के हाथ में मणि थी। उसके प्रकाश से चारों ओर जगमग हो गई। कुछ क्षणों में वे तालाब में स्थित राजमहल तक पहुंच गए। राजमहल का मुख्य द्वार खुला हुआ था। दोनों ने अंदर प्रवेश किया, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। महल के चारों ओर बागीचा था। बागीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। महल की दीवारें सोने की थीं, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर की सारी वस्तुएं सोने की थीं, लेकिन वहां कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था मानो सब उस महल को छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं। घूमते घूमते वे एक कमरे में पहुंचे। वहां सोने के पलंग पर एक लड़की को सोते देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। वो अत्यंत सुंदर थी। दूध के समान सफेद रंग था उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष होगी। दोनों उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद लड़की की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए उन्हें देखा और घबराकर बोली, हाय सर्वनाश, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ एक बहुत बड़ा सांप रहता है? वो अभी आएगा और तुम्हें देखते ही खा जाएगा। जानता हूँ, दोनों ने कहा। विश्वास नहीं हो रहा है। बिस्तर से उठती हुई वो बोली, उस सांप ने मेरे माता पिता, भाइयों, नौकर चाकर, सिपाही, स्वजन एवं समस्त आत्मीयजनों को खा लिया है। केवल मुझे छोड़ दिया है। तुम लोग तुरंत भाग जाओ, वरना वह तुम्हें भी खा जाएगा। मंत्री के पुत्र ने कहा, अब सांप नहीं आएगा, क्योंकि वो मर चुका है। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हुई।
सांप से उसे बचाने के लिए वह उन्हें बार बार धन्यवाद देने लगी। फिर साग्रह बोली, तुम लोगों ने मुझे सांप से बचाया है, कृपया इस महल में मुझे अकेली छोड़कर मत चले जाना। दोनों ने उसे आश्वासन दिया। दोनों वहीं रहने लगे। लड़की देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही अच्छी थी। कुछ दिनों के बाद राजपुत्र ने उसके साथ विवाह कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद राजपुत्र ने अपने देश जाने की सोची, लेकिन वो शाही ठाठ बाट के साथ जाना चाहता था। मंत्री पुत्र ने कहा कि वो पहले जाकर राजा को सब कुछ बता देगा, फिर हाथी घोड़े प्रजा के साथ आएगा और दोनों को राजसी ठाठ के साथ ले जाएगा। ये सुनकर राजपुत्र आश्वस्त हो गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री पुत्र जाने को तैयार हुआ। तालाब के ऊपर जाने के लिए मणि की जरूरत थी। दोनों ने तय किया कि मणि लेकर दोनों ऊपर जाएंगे, फिर राजपुत्र मणि के साथ वापस आ जाएगा और मंत्री पुत्र अपने देश की ओर रवाना होगा। इसी कार्यक्रम के अनुसार जल से बाहर आकर मंत्री पुत्र ने अपने लौटने की तिथि राजपुत्र को बताई और अपने देश के लिए उसने प्रस्थान किया। राजपुत्र मणि लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आ गया। इधर मंत्री पुत्र सीधे रास्ते से न लौटकर दूसरे रास्ते से अपने देश को लौटा, जिससे उसे देश पहुंचने में अधिक दिन लग गए। इसीलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में देर हो गई। उधर राजपुत्र उस निर्जन महल में अत्यंत अधीर होकर मंत्री पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन राजपुत्र दोपहर को भोजन कर सो रहा था, तभी उस लड़की की नज़र उस मणि पर पड़ी। उसने सोचा, पानी के बाहर क्या है, कभी देखा नहीं, अतः मणि लेकर ऊपर जाने एवं राजपुत्र के जगने से पहले लौट आने की इच्छा उसके मन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना जी।